नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। और सीधा आपको ले चलते हैं गढ़चिरौली और आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें जहां नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। 7 करोड़ के इनामी नक्सली ने यहां पर सरेंडर किया है। देखिए लाइव तस्वीरें आपको गढ़चिरौली से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका लेकामी, उपकमांडर गट्टा दलम। प्रियंका लेकामी ही आपल्या कार्बाइन रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो रोशनी कुरचामी, पीपीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोलीला। रोशनी कुरचामी ही आपल्या इन्सास रायफलसह आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो मधु टेकाम, पीपीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। मधु टेकाम हा आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो सुरेश तलांडे, पीपीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। सुरेश तलांडे हा आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो निर्मला ताडामी, पीपीसीएम कंपनी क्रमांक 10 ला। निर्मला ताडामी ही आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो सुनील मंगलू कुंजाम, पीपीसीएम कंपनी क्रमांक 10 याला। सुनील कुंजाम हा आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। कृपया सर्वांनी टाळ्या वाजवाव्या। यानंतर मी आमंत्रित करतो सागर सीडाम, डीव्हीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। सागर सीडाम हा आपल्या एसजी रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। नंतर मी आमंत्रित करतो मैनू उर्फ जोगा गावडे, डीव्हीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। मैनू गावडे हा आपल्या AK-47 रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। कृपया सर्वांनी टाळ्या वाजवून आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांना प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यांचे मुख्य प्रवाहामध्ये स्वागत करावे अशी मी आपल्याला विनंती करतो। यानंतर मी आमंत्रित करतो शबीर उर्फ अर्जुन, डीव्हीसीएम राही दलम याला। शबीर हा आपल्या AK-47 रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो निखिल लेकामी, डीव्हीसीएम कंपनी क्रमांक 10 याला। निखिल लेकामी हा आपल्या AK-47 शस्त्रासह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो कलमसाहेब वेलादी, डीव्हीसीएम गट्टा दलम याला। कलमसाहेब वेलादी हा आपल्या AK-47 शस्त्रासह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो स्वाती सायलू सलाकुला उर्फ सरोजा उर्फ लता, DKSZCM दंडाकारण्य झोनल टेक्निकल डिपार्टमेंट। सरोजा उर्फ लता या आपल्या AK-47 रायफलसह आत्मसमर्पण करीत आहे। त्यानंतर मी आमंत्रित करतो विवेक उर्फ भास्कर उर्फ बिरसा, DKSZCM दंडाकारण्य झोन टेक्निकल डिपार्टमेंट याला। विवेक उर्फ भास्कर हे आपल्या AK-47 रायफलसह आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो पोलित ब्युरो तसेच केंद्रीय समिती सदस्य, प्रवक्ता CPI माओवादी व सचिव केंद्रीय रिजनल ब्युरो मलागोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती उर्फ सोनू याला। मी मान्य सरांना विनंती करतो की यांनी सोनू उर्फ भूपती याला संविधान व श्रीफळ देऊन त्याचे आत्मसमर्पण करून घ्यावे आणि त्याला पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा द्याव्यात। सोनू उर्फ भूपती हा आपल्या AK-47 रायफलसह मान्य मुख्यमंत्री सरांसमोर आत्मसमर्पण करीत आहे।
हा मागील 40 वर्षांपासून माओवादी संघटनेमध्ये कार्यरत होता. महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण 60 लाख बक्षिसासह सर्व राज्यांमध्ये मिळून भूपती उर्फ सोनू याच्यावर एकूण 5.5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बक्षीस जाहीर केले होते. आत्मसमर्पणानंतर पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून याला एकूण 25 लाख रुपये बक्षीस म्हणून मिळणार आहेत. तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2025 रोजी भूपती उर्फ सोनू याची पत्नी DKZM तारक काशीराम हिने माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समोर आत्मसमर्पण केलेले होते. माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या प्रयत्नांमुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मार्ग भरकटलेले माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण करून ते लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होत आहेत व त्यांचे जीवन सुखकर होत आहे. याबद्दल आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी सोनू उर्फ भूपती याची पत्नी तारक काशीराम यांच्याकडून माननीय मुख्यमंत्री सरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे आभार व्यक्त केले जात आहेत. यानंतर या संपूर्ण आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेणारे अधिकारी व अंमलदार यांना माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्याकडून प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येणार आहे. मी माननीय सरांना विनंती करतो की सरांनी आपल्या हस्ते या बक्षिसाचे वितरण करावे. यासाठी मी आमंत्रित करतो पोलीस अधीक्षक गडचिरोली श्री निलोत्पल सर, अपर पोलीस अधीक्षक अभियान श्री एम रमेश सर, विशेष अभियान पथक प्राणहिताचे प्रभारी अधिकारी सपनी राहुल देवडे, पार्टी कमांडर ऋषी विडपी यांना. या संपूर्ण आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमासाठी गडचिरोली पोलीस दलातील सर्व अधिकारी व जवान यांनी विशेष आणि अथक परिश्रम घेतलेले होते. याबद्दल मान्य सरांकडून सर्व अधिकारी व अंमलदार यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जात आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर सर्व 61 आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांसोबत मान्यवरांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येणार आहे. सदर ग्रुप फोटोची तयारी करण्यासाठी कृपया 5 मिनिटाचा अवधी लागणार असल्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण कृपया ग्रुप फोटोची तयारी होईपर्यंत मंचावर स्थान बनवा. कार्यक्रमाच्या आयोजकांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया ग्रुप फोटो करता लवकरात लवकर तयारी पूर्ण करावी. मी मान्यवरांना विनंती करतो की कृपया तयारी होईपर्यंत आपण मंचावर स्थान बनवावे. आज रोजी आत्मसमर्पित होणारे एकूण सर्व 61 आत्मसमर्पित माओवाद्यांसोबत मान्यवरांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येणार आहे. या सर्व आत्मसमर्पित सदस्यांना मान्यवरांच्या हस्ते संविधान भेट देण्यात आली असून त्यांना त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच या आत्मसमर्पणाच्या ग्रुप फोटोसोबतच या सर्व एकूण 61 माओवाद्यांनी शस्त्रांचं आत्मसमर्पण केले असल्यामुळे या शस्त्रांचा देखील या ठिकाणी प्रदर्शन केले जाणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने वरिष्ठ मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समक्ष आत्मसमर्पण करीत आहेत. आयोजकांना विनंती करतो की कृपया कार्यक्रमाचे बॅकड्रॉप चेंज करावे. मी कार्यक्रमाच्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो. ग्रुप फोटोची तयारी पूर्ण झाली असून मान्यवरांसोबत या सर्व आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येत आहे.
खूप खूप धन्यवाद सर. त्यानंतर मी माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सरांना विनंती करतो, मी सर्व आत्मसमर्पित सदस्यांना विनंती करतो की कृपया आपण मंचावरून खाली यावे. ग्रुप फोटो पूर्ण झालेला आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतो की कृपया मंचावर स्थानापन्न व्हावे. खूप खूप धन्यवाद सर. तस्वीरें आपको गढ़चिरौली से दिखा रहे हैं, जहां नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है. 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया और देखिए जिस तरीके से सभी ने अपने हथियार जो है यहाँ पर दिए हैं, वापस दिए हैं. 7 करोड़ के जो इनामी नक्सल थे वो यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं. गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर उपस्थित सर्वांना मार्गदर्शन करून आपले मनोगत व्यक्त करावे. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आज गडचिरोली जिल्ह्याकरता अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. गडचिरोलीतून माओवादाच्या समाप्तीचा चॅप्टर लिहिण्याची सुरुवात आजच्या दिवसाच्या आत्मसमर्पणाने झाली आहे. आणि या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेल्या राज्याच्या पोलीस विभागाच्या प्रमुख पोलीस महासंचालक श्रीमती रश्मी शुक्लाजी, आमचे सहकारी आमदार डॉक्टर मिलिंद नरोटेजी, त्याचप्रमाणे राज्य गुप्तवार और देखिए हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जुड़ चुके हैं. हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर नक्सलियों का ये जो सफर था ये कैसा रहा और उसके बाद जब वो वापस यहाँ पर जो सरेंडर कर चुके हैं किस तरीके की जो गतिविधियां रही हैं उस विषय में हम उनसे जानकारी लेंगे. मनीष जी, देखिए यहाँ पर 7 करोड़ के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है. क्या कुछ ये पूरा यहाँ पर जो नक्सलगढ़ में रहा है, कैसे यहाँ पर जो नक्सलियों के द्वारा जो गतिविधियां की गई थी, क्या इनका इतिहास रहा है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आज जो सरेंडर हो रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है. मुझे लगता है नक्सल इतिहास जो 5 दशकों का है इसमें ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है. और ये इसका साक्षी आज जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला बन रहा है. और जिस तरीके से 7 करोड़ के इनामी 61 नक्सलियों ने समर्पण किया है, इससे इस इलाके में या जो केंद्र सरकार या केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह का जो एक सपना था या एक कमिटमेंट था कि मार्च 2026 तक हम देश को नक्सल मुक्त करेंगे, मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम उस दिशा का उनका कमिटमेंट पूरा करने का जो है एक अंतिम पड़ाव है. और अब किसी को शक शुबह नहीं होना चाहिए कि अब नक्सल का जो खतरा है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, ये लगभग अब खात्मे की ओर आ गया है. मुझे लगता है कि अब मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है वो नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर सकती है और ये नक्सलियों के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी. बिल्कुल, मतलब मनीष जी, माना जा सकता है कि नक्सलियों की जड़ें जो है वो पूरी तरह से हिल चुकी हैं. एकदम हिल नहीं गई, उखड़ गई हैं. मतलब ये देखिए 61 लोगों का, और जिस तरीके से
मोलेजुला, वेणुगोपाल, भूपति, सोनू जैसा जो सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो का जो एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, उसका समर्पण करना बहुत बड़ी बात है। और ये थिंक टैंक लोग हैं जिन्होंने माओवाद की जड़ों को न सिर्फ उन्होंने गहराई तक पहुंचाया बल्कि खाद और पानी तक देने का काम किया। अब जब यही जड़ें उखड़ रही हैं तो निश्चित रूप से अब आप ये माने कि अब शांति की राह जो है बहुत दूर नहीं है और बहुत जल्द जो है जो दंडकारण्य जो खासकर जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, झारखंड का जो इलाका आता है, मुझे लगता है ये इलाका जो है अब नक्सल हिंसा से बहुत जल्द मुक्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब विकास की जो विकास का जो पहल है सरकार के द्वारा वो अब दिखाई देने लगेगी। बिल्कुल मनीष जी, देखिए फिर भी नक्सलियों की एक दो गतिविधियां सामने आती रहती हैं, लेकिन क्या लगता है कि और कितना समय लगेगा जब पूरी तरह से नक्सल मुक्त क्षेत्र बन जाएगा? देखिए, नक्सलियों का अभी अगर हम देखें तो अभी इनके लगभग 9 लोग बचे थे। 9 में आज एक जैसे सोनू का सरेंडर हो गया। अब लगभग 8 लोग बचे हैं जो टॉप कैडर के लोग हैं, जिसमें इनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो चीफ है देवा, जो अभी सेंट्रल कमेटी का भी हेड बना है, और जो नक्सलियों की जो मिलिट्री विंग है उसमें हिडमा जैसे लोग बचे हैं। ये लोग अब जिस तरीके से अगर इनकी सेना ही नहीं रहेगी तो ये अब कैसे जाकर के वहां पर अपना आतंक का साम्राज्य स्थापित करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में या तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनके पास एक ही रास्ता है, या फिर मुठभेड़ में मारे जाएंगे। कुल मिलाकर के अब नक्सलियों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं और ये जो है बहुत जल्द आप देखेंगे नक्सल जो तिलिस्म है ये पूरी तरीके से ढह जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, नक्सलियों के साथ जो उनके हथियार होते हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी मायने रखे हैं। तो क्या लगता है कि जो नक्सली बाकी बचे हुए हैं, क्या वो यहाँ पर आधुनिक अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, देखिए नक्सलियों के पास जो हथियार हैं वो काफी बड़ी मात्रा में है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो पिछले समय जो 2003-4 में ओडिशा में जो कोरापुट जो आर्मरी की लूट की थी नक्सलियों ने, उसमें 1000 से ज्यादा आर्म्स एमुनेशन जो है वो ले जाकर के जंगल में ले गए थे और उसके माध्यम से नक्सलियों ने अपनी एक बड़ी सशस्त्र आर्मी बनाई, जो पीएलजीए की जो उनकी सेना है, जिसके माध्यम से वो हिंसा का जो तांडव मचाते रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में जो फोर्स के साथ वो सीधे मुठभेड़ करके जो है जो जवानों, जो शहीद जवानों के हथियार भी उन्होंने बड़ी संख्या में लूटे। आज भी जैसे हम देख रहे हैं इन्होंने जो सरेंडर किया है उस सरेंडर में बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन्स है, AK-47 है, इंसास है, LMG है, 2 इंची मोर्टार है। तो कहीं ना कहीं देखिए उनकी मारक क्षमता जो है ये हथियारों पर ही उनकी ताकत जुड़ी हुई है। और अभी भी नक्सलियों के पास जो बचे नक्सली हैं वो भी बहुत मतलब ऑटोमेटिक वेपन से लैस हैं, पर कहीं ना कहीं ये जब 61 लोगों का सरेंडर उनके मनोबल को तोड़ देगा। और जिस तरीके से नक्सलियों की अब संख्या लगातार कम होती जा रही है, नक्सली फोर्स के साथ सीधे अटैक नहीं कर सकते, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और यही कारण है कि गुरिल्ला टैक्टिक्स अपना करके वो छिप करके वार करते थे। लेकिन अगर आपके पास आपके सैनिक नहीं रहेंगे, आपके पास आर्म्स एमुनेशन लगातार कम होंगे, चूंकि फोर्स ने उनकी सप्लाई लाइन भी बहुत हद तक काटी है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में नक्सलियों के लिए बिल्कुल मनीष जी, देखिए जो आपने अभी जानकारी दी, बिल्कुल ये साफ हो चुका है इससे कि यहाँ पर अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। जैसे केंद्र सरकार, जैसे कि अमित शाह ने भी यहाँ पर एक लक्ष्य रखा है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ बनाना है और उसकी तस्वीर जो है वो साफ यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो देखिए सुरक्षा बलों ने यहाँ पर एक बड़ी सफलता हासिल की है।
नक्सलियों के द्वारा यहां पर जो आत्मसमर्पण किया गया है, इससे ये तो तय है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खात्मे की तरफ पहुंच रहा है। और चूंकि 61 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है, अपने हथियार छोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद खत्म करने के जो प्रयास थे, वो सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के प्रयास रहे हो, राज्य सरकार के प्रयास रहे हो, सुरक्षा बलों के प्रयास रहे हो, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं।